Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Real Life Study. This is your book of class 4, which named 3rd edition New Oxford Modern English, Fizaya School and Colleges, based on single national curriculum 2020. Today we are going to solve full exercise of unit number 14. The Weeping Princess 2, page number 133. Exercise contain many parts. First of all, comprehension. Comprehension में कई सारे क्वेश्चन हैं, ए से लेके जे तक, ये सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और के भी एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। comprehension 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, इनको भी सॉल्व करेंगे। मैं इनके नोट बना चुकी हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, इसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे आ जाए, मोर प्रोनाउन, इसको मैं आपको समझाऊंगी भी कि प्रोनाउन में क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी भी और सॉल्व भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा। नेक्स्ट पेज पे है सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी ज़बान के बारे में सीखना है। इसमें टेंसेस है, टेंसेस के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी, समझेंगे, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। और डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा। लास्ट में है ई कंपोजिशन, कंपोजिशन को पढ़ेंगे और इसमें एक लेटर है जो मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। और तो बेटा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में ए है कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ, यानी समझ कर पढ़ना। इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ए है व्हाट डिड आसिम डू व्हेन ही वेंट टू हिज रूम, आसिम ने क्या किया जब वो अपने कमरे में गया। इसका आंसर आप नोट कर लें। आंसर है इसका ही ओपन्ड द मेटल बॉक्स एंड एम्प्टीड इट ऑन द फ्लोर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, डिड आसिम फाइंड एनी स्टैम्प्स फ्रॉम चाइना। आपने इसमें यस लगा देना है, यस कॉमा लगाएं। ही फाउंड, जब क्वेश्चन में डिड आ जाए तो फिर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ये फाइंड है और आपने यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, फाउंड। यस ही फाउंड स्टैम्प्स फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, व्हाट डिड आसिम राइट ऑन ईच एनवेलप। ख़त के लिफाफे को एनवेलप बोलते हैं। आसिम ने हर लिफाफे पर क्या लिखा। आंसर है इसका ही रोट द नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्री की जमा है ये, वाई को हटा के आई एस लगाया गया है, ये प्लूरल है कंट्री का, कंट्रीज ऑन ईच एनवेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डिड आसिम्स फादर गिव आसिम। आसिम के फादर ने यानी वालिद ने आसिम को क्या एडवाइस, क्या नसीहत की। आंसर है इसका आसिम फादर advised him, don't pull them off but leave the soak them in some water so they will come off easily and won't be damaged. Next question है how many stamps were there on each page of the album. आंसर लिखें इसका there were 9 or 10 stamps on each page of the albums. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एफ, व्हाट वाज रिटन ऑन ईच पेज ऑफ द एल्बम। एल्बम के हर पेज पे क्या लिखा हुआ था। तो बेटा आंसर है इसका द एड्रेसेस वर रिटन ऑन ईच पेज ऑफ द एल्बम। जी क्वेश्चन है हु डू यू थिंक माइकल डेविडसन वाज। अंकल माइक वाज माइकल डेविडसन। Where and what is Toronto? आंसर लिखें इसका टोरंटो इज द सिटी ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did Asim do when he found the weeping princess? What did Asim do? आसिम ने क्या किया जब वीपिंग प्रिंस को पाया। He leapt into the air shouting the weeping princess. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक ऑफ कार डिड अंकल माइक हैव। अंकल माइक हैड एन ओल्ड ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। व्हाई डिड आसिम कंटिन्यू वर्किंग विद द स्टैम्प। क्यों आसिम ने अपने काम को जारी रखा स्टैम्प के साथ। इवन थो द रेन हैड स्टॉप, जबकि
जो बारिश थी वो रुक चुकी थी। गिव रीजंस, रीजन दे, वजह बताएं। फॉर योर आंसर, आंसर लिखें इसका। ड्यू टू रेन द ग्राउंड वॉज वेट सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर आसिम एंड हिज फ्रेंड्स टू प्ले इन द मडी ग्राउंड। ही फाउंड अ न्यू हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड अरेंजिंग स्टैम्प्स दैट वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग। बारिश की वजह से ग्राउंड यानी मैदान गीला था। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट, जो कि मुश्किल थी आसिम के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए कि वो इस कीचड़ वाले ग्राउंड में खेलें। ही फाउंड अ न्यू हॉबी, उसने एक नई हॉबी तलाश की। कौन सी हॉबी थी वो? स्टैम्प को इकट्ठा करने के। दैट वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये उससे ज़्यादा दिलचस्प थी, यानी खेलने के बजाय उसे स्टैम्प इकट्ठे करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। ये हमें एक लाइन दी गई है जो कि इसी स्टोरी से दी गई है, और ये जो 3 क्वेश्चन हैं ए से लेकर सी तक, ये इसी लाइन से रिलेटेड हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इस लाइन को। डोंट पुल देम ऑफ बट लीव देम टू सोक इन सम वाटर, देन दे विल कम ऑफ ईजिली एंड वॉन्ट बी डैमेज्ड। A. Who was giving this advice and to whom? आंसर लिखें इसका। Asim father was giving this advice to Asim. Why was the speaker giving this advice? The stamps were stuck on the envelopes, and if they were not treated with care, they would be damaged. What happened after this? आंसर लिखें इसका। After this and after lunch, Asim went back to his room through the pages of the stamp album. Asim खाने के बाद वापस अपने कमरे में चला गया और अपने डाक टिकट की सफ़ात को देखने लगा। B. Working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Find words in the passage which have the same meaning as the following. इसमें वर्ड ढूंढें which have the same meaning, जिनकी एक जैसी मीनिंग हो as the following इनमें। ये जो following में हमें कुछ ये सेंटेंसेस या जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हमने मीनिंग के मतलब रखने वाले हमने दूसरे वर्ड लिखने हैं। ये है a small paper packet in which letter are put. small paper, छोटा सा पेपर पैकेट जिसमें लेटर को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसको एनवेलप बोलते हैं, यानी खत का लिफाफा। बी है समथिंग दैट मेक्स ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्ज। समथिंग दैट मेक ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, उसे क्या कहेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे अगर आपको स्पेलिंग सही नहीं नज़र आ रही है तो ये एनवेलप, मैग्नीफाइंग ग्लास। Crying, weeping with great attention and careful. A small printed label put on envelopes to show that postage has been paid. Stamps looked at very carefully. Observe one of 2 parts that a whole is divided into. Answer है इसका half. Not common or ordinary. Rare, R-A-R-E, rare. Very quickly, raised. A heap, pile. यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मोर प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अ नाउन। यानी नाउन बोलते हैं इसम को, उर्दू में इसम बोलते हैं इसको। किसी भी चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, उसकी जगह जो वर्ड यूज़ होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। एग्जाम्पल, गद्दा वेंट शॉपिंग, शी बॉट फूड। अब गदा की जगह शी का इस्तेमाल हुआ है।
गदा की जगह किसका इस्तेमाल हुआ है? दोबारा रिपीट नहीं हुआ, नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करवाया गया, बल्कि उसकी जगह वर्ड यूज़ हुआ है शी। इस शी को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। शी बॉट फूड। बुक्स आर इंटरेस्टिंग। ये बुक जो है, बुक की जगह आगे सेंटेंस में दे इस्तेमाल हुआ है, दे आर फन टू रीड। व्हेन अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जब प्रोनाउन इसम की जगह इस्तेमाल होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रहा होता है। ऑफ अ सेंटेंस वी यूज़ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोनाउन। उसमें क्या है? मी, उसकी जगह फिर क्या यूज़ होगा? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। एग्जाम्पल क्या है? बट आई लाइक रीडिंग बुक, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, बिकम्स आई लाइक रीडिंग देम। बुक की जगह वर्ड, एक और वर्ड लगा है जो हमें शो कर रहा है, जिसे हमें पता चल रहा है कि ये वर्ड, ये बुक की तरफ इशारा है, यानी बुक को दोबारा रिपीट नहीं किया गया, उसकी जगह देम को लगाया गया है। When a pronoun is used to show ownership, it take a possessive form। जैसे ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द पोजेसिव नाउन में, प्रोनाउन में क्या आता है? माई, यू, यूअर, हिज, हर, ओवर एंड देयर। नाउन फ्रॉम द पोजेसिव प्रोनाउन माइन, यूअर्स, हिज। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या शामिल है? माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। एग्जाम्पल भी दी गई है। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं और नेक्स्ट हमें क्वेश्चन अब दिए गए हैं। आर द वर्ड इज बोल्ड बिलो सब्जेक्टिव। बोल्ड का मतलब है थोड़ा ये मोटा करके जो लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव इसमें कौन सा है? पॉजेसिव कौन सा है? जो सब्जेक्टिव है उसके सामने एस लिखना है, जो ऑब्जेक्टिव है उसके सामने ओ लिखना है, और जो पॉजेसिव है उसके सामने पी लिखना है। दे लाइक कैट्स। अब दे इस्तेमाल हुआ है, तो दे, यहाँ पे दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसके सामने हम लिखेंगे एस। आगे है दोज आर माई शूज़। माई को बोल्ड किया गया है, थोड़ा मोटा लिखा गया है, तो ये माई क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन। ये देखें, पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? माई, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर। तो इसके माई के सामने आपने लिखना है पी। सी में है दिस केक इज हर्स। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके सामने लिखना है ओ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन से आते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। नेक्स्ट है अली लाइक्स ईटिंग देम। अब देम का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है ना, देम, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की जगह ये यूज़ होता है। इसके सामने आपने लिखने हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही वेंट होम, ये क्या है? सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही लाइक्स इट, ऑब्जेक्टिव। इज दिस कोट यूअर्स, पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके सामने आपने लिखना है पी, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव फ्रॉम पोजेसिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड शामिल हैं? माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। जी तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज में है सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। ये टेंसेज हैं, डू यू रिमेंबर, रीडिंग अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस, द सिंपल प्रेजेंट, द पास्ट, द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज़ द टेंसेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हमें कुछ सेंटेंसेज दी गई हैं, ए से लेके एच तक हमें ये सेंटेंसेज दी गई। हमने इसमें बताना है कि ये कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है। द मैन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, इसका इस्तेमाल हुआ है इज़ जहाँ लग जाए, जिस सेंटेंसेस में इज़ आ जाए तो ये आप समझ जाएगा ना कि ये प्रेजेंट टेंस है।
प्रेजेंट टेंस के साथ आईएनजी, यहाँ सिटिंग के साथ सिट के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। तो कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने पी सी लिखा हुआ है, पी से प्रेजेंट, सी से कॉन्टिन्यूस। माइकल एंड मोइस वेंट टू इंग्लैंड लास्ट ईयर। अब गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है क्योंकि ये वेंट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट का जिक्र हो रहा है, गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है। तो सामने लिखें सिंपल पास्ट टेंस, एस सिंपल, पी ए पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों। सी देखिए, शी स्लीप्स, एस का एस लिखा हुआ है, जहाँ एस आया हो तो वहाँ पे समझ आए कि ये प्रेजेंट टेंस है। शी स्लीप्स फॉर एन और आफ्टर लंच, सामने लिखे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बीना वॉज टॉकिंग अबाउट द बुक्स, आईएनजी इस्तेमाल हुआ है और बुक के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। एस और ईएस जब आ जाए तो समझ आए कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एस के इस्तेमाल से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और आईएनजी कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे देखिए येस्टरडे, यानी अब गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है। येस्टरडे से पता ही चल रहा है ना कि ये कल का जिक्र हो रहा है, यानी ये पास्ट टेंस है। मारिया टाइप्ड 15 पेजेस, एक तो हमें येस्टरडे से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, दूसरा यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस। एफ ही इज, इसका इस्तेमाल हुआ है तो समझ आए कि ये प्रेजेंट टेंस है। ईटिंग, आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही इज ईटिंग अ येलो बनाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। द चिल्ड्रन वर से पता चल रहा है वॉज और वर था, थी, यानी गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है। प्लेइंग, आईएनजी के इस्तेमाल से पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। आगे है रहीम प्लेज, एस का इस्तेमाल हुआ है, एस और एस जब आ जाए तो समझ जाए कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्रिकेट वेरी वेल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है बच्चों, पहले वाला क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दूसरा है सिंपल पास्ट, तीसरा है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट, और ये एफ वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिर्फ आपने डिस्कस करना है इसको। कंपोजिशन, तो बेटा कंपोजिशन में इमेजिन यू आर आसिम, आप इमेजिन करें कि आप आसिम है। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखे डायरेक्टर को, किसी कंपनी के डायरेक्टर को एक लेटर लिखना है, यानी कोई ख़त लिखना है। आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्टैम्प। इन योर लेटर हाईलाइट द फॉलोइंग, हमें कुछ हिंट्स दी गई हैं कि हमारा लेटर इन चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। डिस्क्राइब योर कलेक्शन और एंड वाई इट इज़ रेयर, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ योर स्टैम्प्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट खान्स रेयर स्टैम्प्स। आस्क एनी टू क्वेश्चन अबाउट द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। बेटा इसकी मैं नोट्स रेडी कर चुकी हूँ, ये मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में की तरफ जाने से पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें। और आपके सब्सक्राइब से और लाइक से वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। आइए लेटर की तरफ। लेटर मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। आपने सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है, जो आपका नाम है वो अपना नाम यहाँ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, एड्रेस के साथ अगर स्ट्रीट है कोई तो आपने अपनी स्ट्रीट लिखनी है। डायरेक्टर खान्स रेयर स्टैम्प, पीओ बॉक्स, इस तरह उसका पता लिखना है। ठीक है बच्चों, एड्रेस लिखना है यहाँ पे। और फिर लिखना है डियर सर, अगर वो मैडम है तो मैडम लिखें, और अगर वो मेल है तो यहाँ पे सर लिखे, कॉमा लगाएं। सब्जेक्ट लिखें। इंफॉर्मेशन अबाउट stamps. I am writing to tell you about the collection of my stamps. As I am really addicted to it, I have a great stamp. I almost have a very kind in my collection. I mostly have the old time stamp that makes my collection more rare. As I, ये as है,
As I am very interested in stamps, so I want to add more stamps in my collection. I want to know that how many kind of stamps are available at your showroom, so I can buy them and increase my collection as you. फिर ये यहाँ पे बात ख़त्म हो गई. थोड़ी सी जगह छोड़ के नया सेंटेंस जब शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करें. As you are an owner of stamps showroom, so I have some question to ask. तो जैसे कि हमें हिंट्स भी दिए गए हैं कि आपने एक दो क्वेश्चन भी पूछने हैं. How can I make my collection rare and which kind of stamps should I buy? फिर क्वेश्चन मार्क लगाएं. Thank you for your consideration. I am waiting for your response. Yours sincerely. अपना नाम लिखें और डेट लिखें. अगर आप चाहें तो इस लेटर का स्क्रीनशॉट भी ले लें, थोड़ा सा दूसरे पेज पर मौजूद है. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.